Hello students, in today's lecture we are going to see chapter number 1, that is my land। यहाँ पर कवि जो है वो माई लैंड यानी कि मेरी भूमि, मेरी मातृभूमि के बारे में बता रहे हैं। इसकी हल्की सी ब्रीफिंग देखें तो क्या है, कवि कह रहे हैं कि मेरी जो भूमि है वो रिच है, रेयर है, ठीक है, फ्रेश एंड फेयर है, डियर एंड रेयर है। तो ऐसे कई सारे संबोधन जो है वो कवि अपनी मातृभूमि के लिए यहाँ पर बता रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। शी इज़ रिच एंड रेयर लैंड। यहाँ पर शी का संबोधन जो है वो भारत माँ या फिर हम कहें मातृभूमि के लिए किया जा रहा है। तो शी इज़ रिच एंड रेयर लैंड, वो कैसी है, बहुत अमीर है, रिच है, एंड रेयर लैंड, रेयर लैंड का मतलब है कहीं नहीं मिले ऐसी, है ना, कहीं नहीं पाए जाने वाली ऐसी मेरी मातृभूमि। ओ शी इज़ फ्रेश एंड फेयर लैंड, वो बहुत ताज़ी यानी कि फ्रेश है और फेयर है। फेयर मतलब यहाँ किसी से पार्शियलिटी नहीं होती है, सभी एक समान होते हैं, उसको बोलते हैं फेयर। सो मेरी जो भूमि है वहाँ पर किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं होती है, भेदभाव नहीं होता है, ऐसी मेरी मातृभूमि है। शी इज़ डियर एंड रेयर लैंड, वापस से वो बहुत ही प्रिय है और रेयर यानी कि कहीं नहीं हो ऐसी है मेरी लैंड। दिस नेटिव लैंड ऑफ माइन, ऐसी मेरी मातृभूमि है। नो मैन देन हर्स आर ब्रेवर, इसके जो मैन है यानी कि पुरुष हैं, देन हर्स आर ब्रेवर, वो उससे ब्रेव नहीं है यानी कि बहादुर नहीं है। हर वीमेंस हार्ट्स नेवर वेवर, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है NER इसको हम पढ़ेंगे नेवर। ओके तो हर विमेंस, इसको वुमेन्स नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे विमेंस। वुमन जो होता है वो एक वचन में होता है, WOMAN, वुमन एक वचन, लेकिन जब उसका बहुवचन करेंगे तो हो जाएगा विमेन, WOMEN, विमेन। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, विमेन, वुमन नहीं। ओके सो हर विमेन्स हार्ट्स, उसकी जो स्त्रियां हैं उसके जो हृदय है, नेवर वेवर, वेवर का मतलब होता है डगमगाते, मतलब यहाँ की जो स्त्रियां हैं उसके हृदय जो हैं वो कभी भी डगमगाते नहीं है। आई वुड फ्रीली डाई टू, देखिए यहाँ पर आइड का मतलब हो सकता है आई वुड या आई हैड, है ना, इसको हम हैड भी बोल सकते हैं और वुड भी बोल सकते हैं। यहाँ पर हम हैड नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि हैड के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है जो यहाँ पर नहीं है, इसलिए हम इसको हैड नहीं बोल पाएंगे। इसको हमें क्या बोलना पड़ेगा, आई वुड। ओके आई वुड फ्रीली डाई टू सेव हर, मैं उसके लिए जान देने के लिए तैयार हूँ, क्या करने के लिए, टू सेव हर, उसे बचाने के लिए। एंड थिंक माई लॉर्ड डिवाइन, डिवाइन मतलब डिवाइन जो होता है उसको हम बोलते हैं दैवीय, है ना, ईश्वर से रिलेटेड जो होता है उसको हम बोलते हैं डिवाइन। तो मैं भगवान से जुड़ने के बारे में सोच सकता हूँ। नाउ शी इज़ नॉट अ डल और कोल्ड लैंड, वो डल और कोल्ड यानी कि ठंडी नहीं है। नो शी इज़ वार्म एंड बोल्ड लैंड, नहीं वो कैसी है, वार्म है यानी कि गर्म है, एंड बोल्ड यानी कि बहादुर, है ना, बोल्ड लैंड। ओ शी इज़ ट्रू एंड ओल्ड लैंड, शी इज़ ट्रू एंड ओल्ड लैंड, वो कैसी है, सच्ची है और ओल्ड है यानी कि कैसी है, बहुत पुरानी है। दिस नेटिव लैंड ऑफ माइन, ऐसी मेरी जन्मभूमि है। कुड ब्यूटी एवर गार्ड हर, उसकी जो ब्यूटी है वो उसकी रक्षा करती है। एंड वर्च्यू स्टिल रिवॉर्ड हर, उसकी जो वर्च्यू, वर्च्यू मीन्स सद्गुण, उसकी जो सद्गुण है वो उसको रिवॉर्ड करते हैं यानी कि उसको इनाम देते हैं। रिवॉर्ड करना मतलब कुछ अच्छी चीज़ के लिए कोई चीज़ देना यानी कि रिवॉर्ड करना। तो एंड वर्च्यू स्टिल रिवॉर्ड हर, उसकी जो वर्च्यू है उसको रिवॉर्ड करती है। नो फो वुड क्रॉस हर बॉर्डर, फो का मतलब होता है शत्रु, कोई शत्रु उसकी बॉर्डर को क्रॉस नहीं कर सकता। नो फ्रेंड विद इन इट पाइन, पाइन का मीनिंग होता है लालायित होना, उसके जो फ्रेंड्स, कोई भी फ्रेंड्स उससे लालायित नहीं होते हैं। ओ शी इज़ फ्रेश एंड फेयर लैंड, ओ ये एक बहुत ही फ्रेश और फेयर लैंड है। शी इज़ रेयर एंड ट्रू लैंड, वो सच्ची और कहीं नहीं मिले ऐसी लैंड है। ओ शी इज़ रेयर एंड फेयर लैंड, कहीं नहीं मिले ऐसी और सबके साथ सद्भावना से रहे ऐसी लैंड है। दिस नेटिव लैंड ऑफ माइन, ऐसी मेरी जन्मभूमि है, मातृभूमि है। तो चलिए इस पर से एक एक्सरसाइज भी करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले है यहाँ पर ग्लोसरी, ग्लोसरी में कुछ इंग्लिश वर्ड्स दिए हैं स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, इनके इंग्लिश वर्ड्स एज वेल एज इनके हिंदी वर्ड्स आपको लिखना है। तो रेयर, रेयर का मतलब होता है नॉट डन, सीन एटसेट्रा, वेरी ऑफन, कहीं नहीं मिले ऐसा जो होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, रेयर। नेटिव,
नेटिव किसको बोलते हैं? जहाँ हमारा जन्म हुआ है, जैसे नेटिव प्लेस, तो जन्म स्थान, उसको हम क्या बोलेंगे? नेटिव प्लेस। ओके, वेवर, वेवर का मतलब होता है डगमगाना, ठीक है। टू बी और बिकम वीक और अनस्टेडी, अनस्टेडी जहाँ हो जाते हैं, डगमगाते हैं, उसको बोलते हैं वेवर। डिवाइन, डिवाइन का मैंने आपको बताया था दैवीय, है ना, ईश्वर से जो संबंधित होता है उसको हम बोलते हैं डिवाइन। कमिंग फ्रॉम और कनेक्टेड विद गॉड, जो गॉड से कनेक्टेड होता है उसको हम बोलते हैं डिवाइन। बोल्ड, ब्रेव एंड कॉन्फिडेंट, जो ब्रेव होता है यानी कि बहादुर होता है, और कॉन्फिडेंट होता है, आत्मविश्वास से भरा होता है, विश्वास से भरा होता है, उसको हम बोलते हैं बोल्ड। ओके, गार्ड, टू प्रोटेक्ट, गार्ड का मतलब हम क्या करेंगे? प्रोटेक्ट यानी कि रक्षा करना। वर्च्यू, वर्च्यू का मतलब हिंदी मीनिंग होता है सद्गुण, वर्च्यू को हम क्या बोलते हैं? सद्गुण। रिवॉर्ड, रिवॉर्ड का मैंने आपको बताया था कि भेंट या फिर थिंग दैट यू आर गिवन, आपको कोई ऐसी चीज़ दी जाए बिकॉज यू हैव डन समथिंग गुड, आपने कुछ अच्छा काम किया है, उसके लिए कोई चीज़ आपको यदि दी जाए तो उसको हम बोलते हैं रिवॉर्ड। क्या बोलते हैं? रिवॉर्ड। फो, फो को हम हिंदी में कहते हैं शत्रु, और उसका एक और समानार्थी है एनिमी, एनिमी या फिर हम बोल सकते हैं फो। पाइन, पाइन का मतलब होता है टू लॉन्ग फॉर, या फिर बोल सकते हैं हम लालयित होना, किसी चीज़ को पाने की लालसा रखना, लालयित होना, उसको हम बोलते हैं पाइन। ओके, सो इस पर से एक्सरसाइज है, लिसन एंड रिपीट। स्टूडेंट, मैं इन शब्दों को रिपीट करूंगा, आप सभी बच्चों को मेरे पीछे पीछे वर्ड्स को रिपीट करना है। फ्रेश एंड फेयर, बोलिए फ्रेश एंड फेयर। डियर एंड रेयर, डियर एंड रेयर। रिच एंड रेयर, रिच एंड रेयर। वेवर, वेवर। ब्रेवर, ब्रेवर। ओके, नाउ कॉम्प्रिहेंशन। चूज द करेक्ट ऑप्शन। वॉट डू यू थिंक द पोएम इज अबाउट? आप क्या सोचते हैं पोएम किसके बारे में है? अबाउट का मतलब होता है के बारे में। आप क्या सोच रहे हैं पोएम किसके बारे में है? तो मुझे बताइए किसके बारे में? कंट्री एंड कंट्रीमैन, देश और देश के लोगों के बारे में है, विलेज के बारे में है यानी कि गांव के बारे में, या फिर टाउन यानी कि शहर के बारे में है। तो ये पोएम किसके बारे में? कंट्री एंड कंट्री मैन के बारे में है। तो फर्स्ट ऑप्शन, आपका ऑप्शन क्या होगा? आंसर ए। आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन ए। ओके, बाय व्हाट नेम डज द पोएट कॉल हिज कंट्री? बाय व्हाट नेम, कौन से नाम से डज द पोएट कॉल, बुलाते हैं पोएट हिज कंट्री, उनकी कंट्री को पोएट किस नाम से बुलाते हैं? तो ग्रेट लैंड बोल रहे हैं यहाँ पर, नेटिव लैंड बोल रहे हैं, या मदर लैंड बोल रहे हैं? तो आंसर क्या आएगा? नेटिव लैंड ऑफ माइन। बार बार आ रहा है ये शब्द, नेटिव लैंड ऑफ माइन, नेटिव लैंड ऑफ माइन, तो उनको क्या बोल रहे हैं? नेटिव लैंड। तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट है, व्हाट डज द पोएट से अबाउट द मैन इन द पोएम? मैन के बारे में, पोएम में मैन के बारे में पोएट क्या कहते हैं? तो क्या उनको क्या कावर्ड कहते हैं? कावर्ड का मतलब होता है डरपोक, लेजी, आलसी कहते हैं, या फिर ब्रेव यानी कि बहादुर कह रहे हैं मैन को? ऑफ कोर्स क्या कह रहे हैं? आंसर सी, ब्रेव कह रहे हैं, बहादुर कह रहे हैं। ओके, नाउ लिस्ट द वर्ड्स विच हैव बीन यूज्ड बाय द पोएट इन द पोएम फॉर नेटिव लैंड। तो नेटिव लैंड के लिए पोएम में क्या क्या संबोधन है वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले आपने बार बार देखा होगा डियर एंड रेयर, डियर एंड रेयर, एक ये संबोधन करा है। दूसरा फेयर एंड रेयर, अथवा रेयर एंड फेयर, दोनों लिख सकते हैं आप। रेयर एंड फेयर भी लिख सकते हैं, फेयर एंड रेयर भी लिख सकते हैं। ओके, तो ऐसा एक और संबोधन है ट्रू एंड ओल्ड, ट्रू एंड ओल्ड। तो ये तीन संबोधन यहाँ पर मातृभूमि के लिए पोएम में पोएट ने करे हुए हैं। चलिए, यूज द वर्ड्स गिवन बिलो इन वन कंप्लीट सेंटेंस ईच। अब आपको स्टूडेंट क्या करना है, ये जो वर्ड यहाँ पर दिए हैं डियर, रेयर, डिवाइन और पाइन, इन सबको आपको करना है वर्ड में, सेंटेंस में यूज करना है। ठीक है, सेंटेंस में इसको यूज करना है। कैसे? जैसे डियर से आप कैसे कैसे सेंटेंसेस बना सकते हो? जैसे माई फादर इज वेरी डियर टू मी, आई एम डियर टू माई फादर, मैं मेरे पिताजी का प्रिय हूँ। ठीक है, माई फ्रेंड्स आर वेरी डियर टू मी, मेरे सारे मित्र मेरे बहुत नज़दीकी हैं, प्रिय हैं। तो ऐसे कोई सा भी सेंटेंसेस में आप इन शब्दों का यूज़ कर सकते हैं। आपको एक एक सेंटेंस इन पर से बनाना है। जैसे रेयर, रेयर पर से सेंटेंस कैसे बना सकते हैं? जैसे माई नेटिव लैंड इज़ वेरी रेयर इन द वर्ल्ड, मेरी नेटिव जो लैंड है, मेरी जन्मभूमि है, पूरे विश्व में कैसी है? रेयर है, यानी कि कहीं नहीं हो ऐसी है। तो इस प्रकार से आप सेंटेंसेस को यूज करके, शब्दों को यूज करके सेंटेंसेस बनाएंगे। ये इनको भी आपको कोशिश करना है, और नहीं कर पाए तो आपको PDF मिलेगी, उसमें से आप इसको यूज कर सकते हो, लिख सकते हो। नाउ मेक न्यू वर्ड्स एडिंग
en at the beginning of the word as shown in the example. एग्जाम्पल में आपको जैसे बताया गया है वैसे en लगाकर आपको नया शब्द बनाना है। जैसे यहाँ पर है रिच, तो रिच का मतलब होता है अमीर, है ना, लेकिन हम जब इसमें en लगा देंगे तो ये बन जाएगा एनरिच। एनरिच का मतलब होता है समृद्ध बनाना, ये एक वर्ब है, समृद्ध बनाना, संपन्न बनाना, उसको हम बोलेंगे एनरिच। तो चलिए, लिस्ट मतलब सूची, इसमें जब हम एनलिस्ट एन लगा देंगे और एनलिस्ट कर देंगे तो ये भी वर्ब हो जाएगा और इसका हिंदी मीनिंग होता है लिस्ट बनाना। यहाँ पर लिस्ट का मतलब होता है सूची और सूची बनाना यानी कि क्रिया हो जाएगी एनलिस्ट। ठीक है, क्रिया क्या होती है आप सभी बच्चे जानते हैं, सर्कल, तो हमने इसको बना दिया और लिख दिया एन सर्कल। ओके, एन सर्कल का मतलब होता है घेरा बनाना, गोला बनाना। ओके, एबल तो क्या हो जाएगा, इनेबल, इनेबल मतलब शुरू करना, चालू करना। टाइटल, टाइटल मतलब जो हेडिंग होता है उसको हम बोलते हैं टाइटल, लेकिन एन टाइटल, एन टाइटल का मतलब होता है उपाधि देना, पदवी देना, किसी को उपाधि देना, पदवी देना, ये भी वर्ब है और इनेबल भी वर्ब है, एन सर्कल भी वर्ब है। श्योर, तो श्योर का हो जाता है एनश्योर यानी कि पक्का करना। एनश्योर मीन्स क्या होता है, पक्का करना, ये भी हो जाता है आपका वर्ब। ओके, अब सी में क्या है, फाइंड आउट वर्ड फ्रॉम दिस वर्ड स्क्वायर। वर्ड स्क्वायर यहाँ पर दिया है, आप सभी स्टूडेंट को लगभग यहाँ पर 8 से 10 शब्द यहाँ पर हैं पूरे टेबल में, आपको उनको क्या करना है, ढूंढना है। वीडियो को पॉज करके आप अपने आप से कोशिश करेंगे ये सारे शब्दों को ढूंढने की। जैसे मुझे यहाँ पर दिख रहा है ड्राई, DRY, ड्राई मतलब सूखा, है ना। मुझे दिख रहा है शार्प, शार्प मतलब तीखा। मुझे दिख रहा है डिवाइन, ओके, यहाँ तक डिवाइन मतलब दैवीय। रेयर, RARE, रेयर। ओके, FRESH, फ्रेश। FLOW, फ्लो। ओके, फिर और EAR, ईयर। तो ऐसे कई शब्दार्थ और भी यहाँ पर आपको शब्द मिलेंगे। आपको सभी बच्चों को ये शब्द अपने आप से ढूंढना है और यहाँ पर 1 by 1 लिखना है। ओके, तो चलिए लेट्स टॉक। यहां पर दिया है सी कैन बी प्रोनाउंस्ड एज। सी को हम दो तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं। सी को हम दो तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं। फर्स्ट इज क, इन एज इन काउ। काउ में हम सी को क्या बोलते हैं, ये सी को क बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम सेल बोलेंगे तो सेल में हम इसको क्या बोलते हैं, स बोलते हैं। तो सी जो है उसको या तो हम क प्रोनाउंस कर सकते हैं या तो स प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए, देखिए अटेंडेंस, सेल, सेंटेंस, काउ, क्रेन, करेक्ट, हिस्टोरिकल प्लेस, क्लियर और इंस्पेक्टर। अब आपको क्या करना है, इनमें से इनका प्रोनाउंसिएशन करना है और अगर क जैसा ये साउंड हो तो इस वाले टेबल में लिखना है और स जैसा साउंड हो तो हम इस वाले टेबल में लिखेंगे। क्लियर है। जैसे इसको आप पढ़िए, अटेंडेंस, तो अटेंडेंस में सी को हम कैसे पढ़ रहे हैं, स बोल रहे हैं, अटेंडेंस बोल रहे हैं, अटेंडेंस बोल रहे हैं, अटेंडेंस बोल रहे हैं तो स जैसा है तो आप यहां लिख देंगे अटेंडेंस। ओके, सेल, सेल स जैसा साउंड आ रहा है इसलिए हम लिखेंगे इस वाले टेबल में सेल लिखा हुआ है। यहाँ पर सेंटेंस, तो सेंटेंस में भी सी को हम कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं, स में, तो यहाँ पर आएगा। लिस्ट बनाते जाएंगे आप। काउ, काउ कहाँ पर आएगा, क जैसा साउंड है इसलिए हम इस वाले टेबल में लिखेंगे, लिखा ही हुआ है। क्रेन, क, क्रेन, करेक्ट, करेक्ट इसमें इस टेबल में आएगा। हिस्टोरिकल प्लेस, प्लेस, हिस्टोरिकल प्लेस। अब प्लेस को अगर देखें तो वहां लिखना चाहिए और हिस्टोरिकल कल तो इसको यहाँ लिखना चाहिए, तो हिस्टोरिकल प्लेस यहाँ पर लिख सकते हैं। क्लियर, तो क जैसा साउंड है तो हम यहाँ पर लिखेंगे। इंस्पेक्टर, सी का साउंड क जैसा है, इंस्पेक्टर, तो यहाँ पर लिखना चाहिए। ओके, सो आपको क्लियर हो चुका होगा। नाउ लेट्स राइट, मैच द सेंटेंसेस given at the end with the correct pictures and rearrange the sentences to make story। आपको क्या करना है, आपकी बुक में कुछ पिक्चर्स दिए हैं, वो पिक्चर्स को आपको देखना है ना। तो सबसे पहला वाला पिक्चर देखिए, उसमें क्या कर रहा है, एक जो लेडी है संगीता नाम की, वो क्या कर रही है, वो कहाँ जा रही है, पार्क में घूमने के लिए जा रही है और पार्क में घूमते 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 क्या है, उसको कुछ फ्लावर्स और वो सब दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सेकेंड पिक्चर में क्या हो रहा है, उसको एक पपी मिलता है ना। वो पपी एक लेग से क्या होता है, हर्ट होता है, उसको एक पैर में चोट होती है लगी हुई,
तो उसको वो देखती है, फिर उसको वो घर लाती है, घर लाके उसको दूध पिलाती है, खाना देती है, उसके घाव को भरने की बैंडेज करती है, उसको मरहम पट्टी करती है। उसके बाद में फोर्थ पिक्चर में क्या है, उसको वो बांधना शुरू करती है। फोर्थ पिक्चर में क्या करती है, वो उसको बांधना शुरू करती है। और उसके बाद वाला पिक्चर जो है उसमें क्या है, वो जो आसपास के पड़ोसियों की जो हैन है, मुर्गियां हैं, उस पर वो उसको चेस करता है, उसका पीछा करता है। उसके बाद में नेक्स्ट पिक्चर में क्या है, कैट्स जो हैं स्ट्रीट की यानी कि गली में जो बिल्लियां रहती है उसको क्या करता है, वो चेस करता है, उसको पकड़ने की कोशिश करता है। और लास्ट में वो लेडी पपी को लेके घूमने के लिए जाती है। ठीक है, तो इसी पिक्चर्स के कुछ सेंटेंसेस यहाँ पर दिए हुए हैं। तो हम अब कोशिश करते हैं इनको समझने की, और फिर आपको क्या करना है, इस स्टोरी को आपको रीअरेंज करना है। सबसे पहले देखिए, देन शी फाउंड अ पप। फाउंड मतलब मिलता है, उसको मिलता है, क्या मिलता है, पप यानी कि पपी मिलता है उसको। इट वॉज हर्ट इन वन लेग, एक लेग में उसको चोट होती है। इट वॉज क्राइंग अ लॉट, वो बहुत रो रहा होता है। चलिए, ये इसका हिंदी सेंटेंस हो गया। शी बॉट इट होम, वो उसको घर लाती है। बैंडेज्ड इट्स लेग, और उसके लेग में बैंडेज लगाती है। एंड गेव इट मिल्क एंड फूड, उसको खाना और मिल्क देती है। लेटर संगीता हैड टू कीप इट टाइट, बाद में, लेटर का मतलब क्या होता है, बाद में। बाद में संगीता को उसको क्या करना पड़ता है, टाइड मतलब उसको बांध के रखना पड़ता है। इट चेज्ड द हैंस फ्रॉम द नेबर्स हाउस, नेबर्स हाउस में यानी कि पड़ोसियों के घर में जो हैंस होती है उसको वो चेज करता है। चेज का मतलब होता है उसका पीछा करना। वंस संगीता वेंट फॉर अ वॉक, जब संगीता वॉक के लिए जाती है इन द मॉर्निंग, सुबह में, शी सो, वो देखती है मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स, वो बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर फ्लावर्स देखती है। एंड बर्ड्स ऑन द वे, और पक्षी रास्ते में वो देखती है। द पपी बार्क्ड एट ऑल द कैट्स इन द स्ट्रीट, स्ट्रीट के अंदर, स्ट्रीट का मतलब होता है गली, गली के अंदर जो कैट्स होती है यानी कि बिल्लियां होती है, उसको वो क्या, उस पर क्या करता है, वो बार्क करता है। आपको याद रखना है बच्चों, बार्क्ड के बाद में, बार्क के बाद में एट आता है, बार्क के बाद में ऑन नहीं। जैसे मैं बोलूँ कि द डॉग बार्क ऑन कैट्स, तो नहीं होगा। बार्क के बाद में हमेशा हम प्रेपोजिशन कौन सा लगाएंगे, ऑन नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे एट। नेक्स्ट, द डॉग स्टार्टेड लिविंग विथ हर, डॉग उसके साथ रहना शुरू करता है। लिविंग मतलब रहना, विथ हर उसके साथ में। इट वेंट विथ हर एवरी टाइम, वो बार बार उसके साथ, हमेशा उसके साथ जाता है। ठीक है स्टूडेंट, पिक्चर से हमने अंडरस्टैंडिंग ले ली। अब आपको क्या करना है, इनको रीअरेंज करना है। सबसे पहले क्या, संगीता पार्क में जाती है, तो संगीता वेंट फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, तो नंबर 1। नंबर 2 में क्या करती है, उसको पपी मिलता है, तो देन शी फाउंड अ पप, उसको पप मिलता है। थर्ड में वो उसको क्या करती है, वो घर लाती है। शी बॉट इट होम, घर लाती है और बैंडेज करती है, उसको पट्टियाँ, मरहम पट्टी करती है। उसके बाद में नंबर 4 यहाँ पर आएगा, कैसे, लेटर संगीता हैड टू कीप इट टाइट, उसको बांध कर रखना पड़ता है। पिक्चर में आप देख सकते हैं, उसमें पपी जो है वो बंधा हुआ है। नंबर 5 में क्या आएगा, वो क्या करती है, नेबर की जो हैंड्स है, मुर्गियां, उसको चेस करता है, तो ये नंबर 5 हो जाएगा। नंबर 6 में क्या है, द पपी बार्क्ड एट द कैट्स इन द स्ट्रीट, तो ये नंबर 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 7 में क्या हो जाएगा, लास्ट वाला, द डॉग स्टार्टेड लिविंग विथ हर, इट वेंट विथ हर एवरीवेयर। ओके, तो ये स्टोरी, कंप्लीट स्टोरी आपको रीअरेंज करके आपकी कॉपी में लिखना है आपको। ओके, रीड डिफरेंट सिचुएशन ऑफ सिटी एंड विलेज लाइफ गिवन इन द सर्कल एंड लिस्ट देम अकॉर्डिंगली। यहाँ पर कुछ सिचुएशंस सिटी लाइफ की और विलेज लाइफ की दी हुई है। आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 कॉलम बने हुए हैं, वो कॉलम में आपको इनको क्या करना है, लिखना है। जैसे यहाँ पर है सिटी लाइफ और इधर है विलेज लाइफ। ओके, तो सिटी लाइफ में क्या क्या होता है वो आपको यहाँ से पढ़ना है और यहाँ पर लिखना है, और विलेज लाइफ में क्या क्या हो सकता है इसमें से वो यहाँ पर लिखना है। तो चलिए, फार्मर्स इन द फील्ड यानी कि खेत में फार्मर्स होते हैं, तो कहाँ होता है, विलेज लाइफ में, तो यहाँ लिख दिया हमने। ट्रैफिक जाम, नॉर्मली ट्रैफिक जाम कहाँ होता है, सिटी लाइफ में, तो हमने यहाँ लिखा। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, मल्टी स्टोरी मतलब एक से ज्यादा मंजिल की जो स्टोरी बिल्डिंग्स होती है उसको बोलते हैं मल्टी स्टोरी। मल्टी स्टोरी मतलब एक से ज्यादा मंजिला। ओके, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, तो यहाँ सिटी लाइफ में ज्यादा आपको मिलेगी। ग्रीन पैडी फील्ड, ऑफकोर्स विलेज लाइफ में। कैटल ग्रेजिंग इन द फील्ड, कि जहाँ पर पशु जो है वो फील्ड में ग्रेज कर रहे हैं, ग्रेज मतलब चर रहे हो, तो वहाँ पर विलेज लाइफ में आएगा। कार हॉन्किंग, कार की जो आवाज़ है कहाँ मिलेगी हमें, सिटी लाइफ में, यहाँ लिखेंगे। पीपल रशिंग टू ऑफिस, लोग भाग भाग कर ऑफिस जाने की कोशिश करते हैं, कहाँ, सिटी लाइफ में ऑफकोर्स। अ क्राउडेड मार्केट प्लेस, क्राउडेड मार्केट प्लेस यानी कि भीड़ भाड़ वाले जो मार्केट है वो कहाँ मिलेंगे आपको, सिटी में। ग्राम सभा कहाँ मिलेगी आपको, विलेज लाइफ में। ओके,
सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने कोशिश करी चैप्टर नंबर 1 को समझने की। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय।